Please don't come to the Amalfi Coast thinking it's just pretty views. मुझे भी ऐसा ही लगा था. But Amalfi shocked me and Positano overwhelmed me. और एक 800 साल पुरानी पेपर मिल ने तो मुझे इमोशनली कर दिया. पोस्ट कार्ड्स वोंट शो यू दिस बट आई विल. तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो. Some places don't just look beautiful, but they look out of a dream. और आज मैं आपको इटली के ऐसे डेस्टिनेशन पे ले जाने वाली हूँ which looks straight out of a postcard painting. From colorful cliffside towns to azure blue waters and to lemon scented streets, this place is truly breathtaking. Hey guys, welcome back to my Italy series. मैं हूँ अनुजा और इस वीडियो में हम करने वाले हैं अमाल्फी एंड पोजिटानो की सैर एंड दीज आर प्रोबेबली द मोस्ट पिक्चरस डेस्टिनेशंस ऑफ इटली. हाउ टू रीच अमाल्फी कोस्ट. अगर आप नेपल से आ रहे हो, सबसे इजी रूट है ट्रेन फ्रॉम नापोली सेंट्रल टू सोरेंटो अराउंड 1 hour या फिर फेरी विच इज सुपर सीनिक अराउंड 30 minutes. वैसे नापोली से डायरेक्ट क्रूजेस भी चलती है अमाल्फी तक, बट ट्रेन इज डेफिनेटली द चीपर ऑप्शन. सोरेंटो से आपको मिल जाएंगी लोकल फेरीज, बसेस और सेल्फ ड्राइव विच इज सुपर सीनिक. वेल, मैंने एक फेरी ली एंड दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट फेरीज आई हैव एवर टेकन. यहाँ से जो कोस्टल व्यू मिलता है वो सच में एक पोस्टकार्ड व्यू ही है, वो भी रियल. वेलकम टू अमाल्फी कोस्ट. हर टाउन का एक दिल होता है और अमाल्फी का दिल है ये स्क्वायर जिसको पिएज़ा डेल डुओमो बोलते हैं. इट इज़ वाइब्रेंट, packed with full energy and framed by the stunning St. Andrew's Church in the front. ये चर्च 9th century में बिल्ड हुआ था with a mix of Arabic, Norman and Gothic architecture. इसके ये स्टनिंग आर्किटेक्चर के वजह से ये अमाल्फी का फेवरेट फोटो स्पॉट है. और पिएज़ा डेल डुओमो जो चर्च के बिल्कुल बगल में है, अमाल्फी की असली कोस्टल वाइब्स का परफेक्ट एग्जाम्पल है. यहाँ बैठकर मैंने ट्राई किया अमाल्फी का लोकल पिज्जा. क्रिस्पी बेस, लाइट सॉस और प्योर कोस्टल फ्लेवर. यहाँ पे कोई जिलाटो आइसक्रीम की चुस्की ले रहा है तो कोई पिएज़ा के बीच में सेल्फी ले रहा है और कोई बस एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर रहा है. मुझे ये यूरोपियन स्ट्रीट्स काफ़ी पसंद है. नैरो लेन्स, कॉबल्ड स्टोन्स और आजू बाजू में चिक बुटीक्स और कैफेज. मस्त फीलिंग आती है. दोस्तों, अमाल्फी में सिर्फ कैफेज, बीचेस और लेमन्स ही नहीं, एक ऐसी जगह छुपी है जिसके बारे में मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं था until I landed here. ये है पेपर मिल म्यूजियम जो अमाल्फी में थोड़ा सा हटके है. बट इफ़ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन नोइंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द पेपर, उस पर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, you should definitely come here for educative purposes. And one more thing, this is one of the oldest paper mill of Europe जहाँ पे ये म्यूजियम बसा हुआ है. जैसे ही अंदर एंटर करते हैं आप देख सकते हो पुरानी वुडन मशीन्स, मैसिव स्टोन व्हील्स और वो वाटर चैनल्स जो सेंचुरी से यहाँ काम कर रहे हैं. एवरीथिंग इज स्टिल ब्यूटिफुली प्रिजर्व्ड. यहाँ आज भी पेपर बिल्कुल पुराने तरीके से बनाया जाता है. वुल और कॉटन को पानी में भिगोकर पल्प बनाया जाता है, फिर उस पल्प को वुडन फ्रेम्स पर मैन्युअली स्प्रेड करके सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है. This is a cloth patch
felt. Wool, sheep wool. wool. Sheep wool. Sheep Lana. wool. We put this here, okay, on the stage, and we catch the pulp with this. Okay. Scoop and cut. This is the pulp. This is cotton. Cotton. Not clothes today. It's okay. only cotton balls, okay? Cotton balls. We put this one here. We keep off. And one is here, one on the back. Huh? Mm-hmm. Do you like to try? Yes, I would like to try. One end here and one here, okay? Yes. And Down. yes, just like the pressure. So that's the paper sheet, is it? And it is paper. This is the paper sheet. Yes. Then it is dried. After we press and we dry in the paper drying room. Paper drying room, not Yes. naturally in the sun. No, it's wind, ventilation. Ventilation. That's the final result you get after pressing and drying through ventilation. This is so unique. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यही अमाल्फी का हैंडमेड पेपर आज भी वेटिकन सिटी जाता है और लग्जरी वेडिंग सेरेमनीज के लिए यूज होता है। गाइस, दिस इज मरीना ग्रैंडे बीच, जो मेन स्क्वायर से बिल्कुल नजदीक है। अब इतना थकने के बाद, पूरा दिन ऊपर नीचे करने के बाद, इट इज अ परफेक्ट चॉइस टू कम हियर एंड सोक इन दोस कोस्टल व्यूज। And this is Positano, the town that defines the word La Dolce Vita, matlab the sweet life. Positano literally feels like it is dropping down the cliff. Pastel houses, bougainvillea colored balconies and streets that look like colored maze. अमाल्फी से पोजिटानो का ड्राइव 17 किलोमीटर का है, but it feels like a movie scene. एक साइड ब्लू मेडिटेरेनियन सी, दूसरी साइड ग्रीन क्लिफ्स और बीच में नैरो विंडिंग रोड्स। दिस लुक्स ट्रूली ड्रीमी। जैसे ही पोजिटानो में उतरते हो, सबसे पहला स्टॉप होना चाहिए द व्यूइंग डेक। यहाँ से पूरा टाउन, क्लिफ्स और मेडिटेरेनियन सी एक फ्रेम में दिखते हैं और ये व्यू इज वर्थ एवरी किलोमीटर। Positano is known for its lemon cultivation और ये है लेमन सॉर्बेट, यहाँ का ट्रेडिशनल डिजर्ट। अगर आपको स्वीट, टैंगी और सावर फ्लेवर पसंद है तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस लेमन सॉर्बेट। This is quite sour, but yeah, once in a while it's fine. पोजिटानो का लेमन सॉर्बेट इज आइकॉनिक। लिक्विड सनशाइन बोलते हैं इसे। पोजिटानो ये एक छोटा सा गांव है, लोकेटेड ऑन अ क्लिफ। इट इज वेरी ब्यूटिफुल, ऑल्दो यू विल हैव टू वॉक अ लॉट। नीचे उतरना और चढ़ना भी पड़ेगा, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। पोजिटानो इज बेस्ट एक्सप्लोर्ड ऑन फुट। यहाँ की गलियां सिर्फ स्ट्रीट्स नहीं, एक एक्सपीरियंस है। जैसे ही ऊपर नीचे और साइडवेज चलना स्टार्ट करते हो, हर टर्न पर कुछ नया मिलता है। टाइनी बुटीक्स, फ्लोई फ्लोरल ड्रेसेस, ब्यूटीफुल सिरेमिक शॉप्स, लोकल आर्ट एंड ज्वेलरी एंड ऑफ कोर्स लेमन्स एवरीवेयर। सच में ये वॉक तो ट्रूली इंटरेस्टिंग एंड कलरफुल था। यहीं से सीधे पहुंच जाते हैं पोजिटानो के आइकॉनिक स्पिएज्जा ग्रैंडे बीच पर। सुनहरी रेत, नीला पानी और ये रंगीले घर। ये स्पॉट परफेक्ट है बस रिलैक्स करने के लिए, एक रिफ्रेशिंग डिप लेने के लिए या फिर सिर्फ शोर पर बैठकर पोजिटानो को फील करने के लिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट स्टॉप द मैजिकल केपरी। मैं हूं अनुजा और आप देख रहे हो वी ट्रैवलर।